सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, सी ग्रेटा थनबर्ग ये किसकी प्रजाति है? ये घोंगा यानी कि स्नेल की प्रजाति है। एक्चुअली ग्रेटा थनबर्ग आप जानते ही हो, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है। छोटी सी बच्ची है, ये 16-17 साल की बच्ची है ये। और अभी इन्हीं के नाम पे एक स्नेल की प्रजाति है, उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, सी ग्रेटा थनबर्ग। इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी एक मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा गया था, मारेंगो सचिन तेंदुलकर। फिर है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी नाम की जो बुक है, इसको रिलीज किया गया अभी। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने, और इसको रिलीज किया था एम वेंकैया नायडू जी ने। फिर है खुले पानी में सबसे तेज तैरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? जिया राम ने। ये एक दिव्यांग छात्रा है और 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकंड में खुले पानी में 14 किलोमीटर तैर करके किसी दिव्यांग के द्वारा सबसे कम उम्र में सबसे तेज तैराकी करने का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर है मिस लीवा दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता किसने? एडलिन कैस्टेलिनो ने। ये कर्नाटक की है। फिर है किस देश के रेस्टोरेंट ने मिल्क शेक में सबसे ज्यादा वैरायटी होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका का ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे टोटल 207 प्रकार के मिल्क शेक बनाए जाते हैं और इसी के लिए इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कराया है। साउथ अफ्रीका की याद रखना 3 कैपिटल है, कैपेटाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। फिर है बिरला एस्टेट्स ने व्हाट्सएप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया। क्या नाम है उस चैटबॉट का? लीडिया, LIDEA। अच्छा, चैटबॉट के बारे में मैंने आपको बताया भी था। एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं यूजर्स के साथ वार्तालाप करने के लिए बनाया जाता है, काम में लिया जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले IRCTC का भी एक चैटबॉट न्यूज में आया था, आस्क दिशा नाम है उसका, उपयोगकर्ताओं के साथ वार्तालाप करने के लिए उसे बनाया गया था। फिर है ICC ने अल बलूशी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? किस देश के हैं? ओमान। ओमान जिसकी कैपिटल मस्कट है। और ICC से आप जानते ही होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है 2021 में होगा, कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में होगा। पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा ये 2023 में और वो भारत में होगा। फिर है 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना? तो अमेरिका बना है, चाइना को पीछे छोड़ दिया इस बार। फिर है नई दिल्ली में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कौन सी रैंक मिली? तो भारत तीसरे नंबर पे रहा। पहले नंबर पे जापान रहा है 8 गोल्ड मेडल के साथ, दूसरे नंबर पे ईरान 7 गोल्ड के साथ और तीसरे नंबर पे भारत 5 गोल्ड के साथ। फिर एक किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वसति दिवेना योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। बढ़ते आगे। फिर है IADR यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर होगा डॉक्टर साइमा यूनुस खान। फिर है किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा दीपा मलिक को। पैरा एथलीट है ये और ये हरियाणा से ही है। और वैसे इनका नाम आपने 2 बार सुना होगा न्यूज़ में, जब 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, एक तो इनको मिला था और एक बजरंग पूनिया को मिला था। उसके अलावा इनको दीपा मलिक को और योगेश्वर दत्त को अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया था, तब भी आपने इनका नाम पढ़ा होगा। फिर है भारतीय नौसेना ने माटला अभियान नाम का अभ्यास कहाँ पे शुरू किया था? तो कोलकाता में किया था। पश्चिम बंगाल में एक नदी है जिसका नाम है माटला, उसी के नाम पे इस अभ्यास का नाम रखा गया था। वैसे आपको पता होगा हमारी जो नौसेना है वो मार्च में एक मिलन नाम का अभ्यास भी करने वाली थी विशाखापट्टनम में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण नहीं कर पाई। फिर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स के CEO बनाया गया था किसको? अमिताभ भट्ट को। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फिर है किस देश ने क्लासिकल स्वाइन बुखार को नियंत्रित करने के लिए नए टीके का विकास किया यानी कि नया टीका बनाया? तो आंसर होगा भारत ने। ये जो स्वाइन बुखार है ये सुअरों में एक आम बीमारी होती है और अभी भारत ने इसका एक नया टीका बनाया जिससे 2 साल की प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ेगी। पहले 3 से 6 महीने की हमें इनकी प्रतिरक्षण क्षमता मिलती थी और वो भी खरगोश के प्लीहा यानी कि स्प्लीन से बनाए जाते थे। फिर है 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक यानी कि विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ पे होंगे? ये होंगे साउथ कोरिया में। फिर एक किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव का 21वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा मुंबई में। फरवरी में हुआ था और ये काला घोड़ा कला महोत्सव आपको याद भी होगा, मुंबई में होता है ये। फिर है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका काम क्या होता है? ये देश में देखती है कि कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई खिलाड़ी है, वो प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ये उसे दंडित करती, पनिशमेंट देती है
उस पर बैन लगा करके। तो प्रश्न में भी यही पूछा है कि रविंद्र सिंह पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। रविंद्र सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो पहलवान है ये। और कुछ समय पहले इन्होंने एक वेट लिफ्टर है रामशद, उन पे भी 2 साल का प्रतिबंध लगाया था। अच्छा, इनके अलावा एक और वेट लिफ्टर है सरबजीत कौर, उन पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया था। तो ये तो है नाडा, जिसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया था, याद होगा आपको। और एक होती है वाडा, जो वर्ल्ड वाइड काम देखती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और उसका हेडक्वार्टर याद रख लो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिर है किस देश के सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति डेनियल अरब का निधन हो गया? तो ये केन्या के थे और 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। केन्या, जिसकी कैपिटल नैरोबी है और करेंसी है शिलिंग, और प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। फिर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड किस देश के साथ मिलकर भारत में पहली बार उन्नत मानव रहित लड़ाकू विमान का निर्माण करेगा, बनाएगा? तो आंसर होगा इजराइल के साथ मिलकर के। और ये जो लड़ाकू विमान बनाएंगे उसका नाम होगा हेरॉन टीपी। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी को। फिर है फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी वो किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती, जो कि फेरारी के ड्राइवर है। एक्चुअली जो इस बार रियल F1 रेस होती है वो इस बार नहीं हो पाई कोरोना के कारण, और ये एक वीडियो गेम वाली रेस थी जिसे जीत लिया चार्ल्स लेक्लर्क ने। फिर है किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग शुरू की? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। मतलब वॉइस के थ्रू आप डिटेल जान पाओगे कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, कितना क्रेडिट हुआ, वगैरह वगैरह, जो भी आप जानकारी जानना चाहते हो वॉइस के थ्रू कमांड दे करके। तो ये सर्विस शुरू की है ICICI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO हैं संदीप बख्शी। हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन है। फिर है BMW इंडिया के अध्यक्ष व CEO निधन हो गया इनका, क्या नाम था? रुद्र तेज सिंह इनका नाम था। ये BMW इंडिया के संचालन करने वाले पहले भारतीय भी थे। फिर है उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो मोहम्मद रफीक को। और 2 अपॉइंटमेंट और हैं, जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे दीपांकर दत्त, और मेघालय के बनेंगे विश्वनाथ सोमदर। फिर है ई संजीवनी OPD की शुरुआत की है किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। तो बेसिकली जैसे कि ऑनलाइन मेडिकल सुविधा आप पाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जाएगी, जहाँ पे आप ऑनलाइन परामर्श ले पाओगे डॉक्टर से। कुछ भी, जैसे कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई भी एनी अदर हेल्थ इशू रहता है, लेकिन मरीज हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है कोरोना के डर से कि वहाँ पे कोरोना हो न जाए उसको, तो उन्हीं लोगों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फिर है फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? नासा ने। और इसको लॉन्च किया जाएगा 27 मई 2020 को, और ये मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में स्थापना हुई थी। फिर एक किस IIT ने अभी हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का IIT मंडी ने। इसमें ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर पाओगे, एनर्जी की बचत होगी, और रैम में सबसे बड़ी समस्या या कह दूँ जो इसका फंक्शन है वो यही होता है, लाइट दोगे जब तक इसमें डेटा सेव रहेगा, जैसे ही लाइट जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उसका जो डेटा होता है वो उड़ जाता है उसमें रखा डेटा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। फिर है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची किसने अभी जारी की? तो हमारे जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने। फिर है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या होगा? 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। फिर रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? तो मछली के जो गलफेड़े होते हैं उनसे बनाया जाएगा, यानी कि फिश गिल से। फिर है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया? 21 अप्रैल को मनाया, और 21 अप्रैल को ही हमने भारत में सिविल सर्विस डे भी मनाया, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी, उन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, तो उसी की याद में इसको मनाया जाता है। और कब से मनाना शुरू किया था? 21 अप्रैल 2006 से। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, मीनाक्षी अम्मान मंदिर ये कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको पता ही है तमिलनाडु में है, वेदई नदी के किनारे
मदुरै में स्थित है ये मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मंदिर याद रखो, कई बार एग्जाम में आता है, सबरीमाला मंदिर, वो आपके केरल में है। फिर है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो याद रखना राजस्थान बना था। जैव ईंधन मतलब होता है बायोफ्यूल। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है विश्व मानव तस्करी उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये हम मनाते हैं 30 जुलाई को। और इसकी थीम क्या रही थी, थीम रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, यानी कि मानव तस्करी अपनी सरकार को कार्यवाही के लिए बुलाओ। फिर है द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ये बुक है और ये किसने लिखी थी, अरूप ज्योति सेकिया ने लिखी थी। फिर है 20वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 जुलाई को। और कारगिल के ऊपर एक बुक भी आई थी कुछ समय पहले, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, और वो लिखी थी रचना बिष्ट रावत ने। फिर है जो आपका 100 रुपए का नया नोट आया था उस पे किस विश्व धरोहर स्थल का चित्र अंकित है, तो वो है रानी की वाव। और रानी की वाव कहाँ पर है, आपके गुजरात में, गुजरात के पाटन शहर में। क्या होती है ये, एक तरह की बावड़ी है जिसे आप कुआ भी कहते हो, बावड़ी कुआ। और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब जोड़ा गया था, तो 2014 में जोड़ा गया था। फिर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, तो जानते ही होंगे, बिहार में है ये। सरिस्का टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान में। और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ये आपका उड़ीसा में है। बाकी जो पेंच टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात है, तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स डे, ये हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और वैसे पूछा जाए वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे, ये हम मनाते हैं 28 जनवरी को। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, और ये आपका मनाया गया था 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को आपको याद भी होगा हमने शहीद दिवस भी मनाया था, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे, और इसीलिए हम मनाते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को। वैसे एक और दिन मनाया जाता है शहीद दिवस, जिसे अंग्रेजी में मार्टियर्स डे बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो जरूर बताना। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, और ये इस साल पहली बार ही हमने मनाया, इसलिए आपको शायद पहली बार सुनने में आया होगा। और ये कब मनाया था, 30 जनवरी को ही मनाया था। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं यानी कि 12 जनवरी। और एक 12 अगस्त वाला डे भी याद रखना है, उस दिन अपन इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। और वैसे 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। और एलिफेंट किन किन राज्यों का राजकीय पशु है, कर्नाटक का, केरल का और झारखंड का। फिर है विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी हमने 10 जनवरी को मनाया था। और एक 14 सितंबर का दिन भी याद रखना, वो हम नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ये हम 24 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या रही थी, लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और 24 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। और एक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बालिकाओं से याद रखना एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो हम 8 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो हमने देखा इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को। अच्छा चलो बताओ नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो याद रखना वो 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्म दिवस के। फिर है राष्ट्रीय मतदान दिवस नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को मनाते हैं। एक्चुअली 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी इसीलिए। और इस बार की थीम क्या रही इसकी, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या है थीम, फिर से बोलो, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, ये भी हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और एक 27 सितंबर वाला दिन भी याद रखना जब हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर इससे आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करा करें। आप वीडियोस को शेयर करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है, तो आप इसे शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में। व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।